तो इसलिए तो रिटर्न वाला अकाउंट का मतलब क्या है, पहले लिख, भूल पड़े तो पीछे देख, था ना अकाउंट के फ्रंट पेज में, देखे थे? हाँ मुझे याद है, और फ्रंट पेज में लिखा था ना, पढ़े थे कभी? ध्यान नहीं दिए होगे, डायरेक्ट तो जनरल से स्टार्ट करते हो। जब मैं पढ़ाई थी तो फ्रंट पेज भी सभी को दिखाई थी कि वहां पे लिखा था फ्रंट पेज में। देखे हो कभी आप लोग ने 11th क्लास का फ्रंट पेज अकाउंट का? जाके देखना फ्रंट पेज में क्या लिखा था, पहले लिख, भूल पड़े तो पीछे देख, यानी कि पहले कॉपी में लिख लो, अगर भूल जा रहे तो उसको देख सकते हैं ना खोल के कि हमने क्या क्या पढ़ा था। किसी में भी फॉलो हो सकता है ना ये चीज। अभी भूल गए ट्यूसडे को जो मैंने एक्सप्लेन किया था, याद है कोई भी चीज? कोई भी चीज कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन आर सेलेक्टेड, यानी सबसे पहले कैंडिडेट क्या करता है, अपना एप्लीकेशन देता है ना सबसे पहले, प्रीलिमिनरी टेस्ट, PRELIMINARY, प्रीलिमिनरी टेस्ट, ये प्रोसेस जिसमें कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन आर सेलेक्टेड, यानी कि एप्लीकेशन तो बहुत सारे आते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही एप्लीकेशन को वो क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। हाँ, टेकन बाय पर्सनल मैनेजर, इनको कौन हैंडल करता है? पर्सनल मैनेजर, यानी कि जो ऑनर्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर होंगे, वो पहले हैंडल करेंगे, उसके बाद जो हेड है या बाहर से जो आते हैं इंटरव्यू के लिए होते हैं, ठीक है? अभी ओनली फर्स्ट हेडिंग डालो, प्रीलिमिनरी स्टेप, ठीक है? सिलेक्शन, उसके अंदर बहुत सारे सिलेक्शन आएंगे, ये तो सिर्फ उसका मीनिंग है। अब देखो इसका मतलब क्या क्या होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट का, ये सबसे फर्स्ट राउंड है। कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन आर सेलेक्टेड, टेकन बाय पर्सनल मैनेजर, बेसिक क्वेश्चन आर आस्क रिलेटेड टू जॉब ऑफ पर्सन, मतलब कोई भी एक पर्सन जब जॉब के लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहले वहीं का मैनेजर उससे क्या करता है, पूछता है, मतलब ऑन मैनेजर जो होते हैं वो उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? उसके बाद चेक कॉन्फिडेंस एंड कैंडिडेट, उनका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है ना कैंडिडेट का, बताई थी, याद आया? क्या याद आया? ये भी बताई थी कि एक कैंडिडेट का उसका क्या चेक किया जाता है, कॉन्फिडेंस। वो देखता है ना कि बहुत सारी यहाँ पे भीड़ है, वो पहले ही कोई कोई कैंडिडेट निकल लेते हैं, इसलिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, क्योंकि एक ही जगह इंटरव्यू नहीं होता है, हो सकता है सब अलग अलग डिपार्ट में इंटरव्यू हो। उसके बाद सेकंड है सिलेक्शन टेस्ट, सेकंड नंबर बताई थी मैं, सिलेक्शन टेस्ट। वो क्या होता है सिलेक्शन टेस्ट? सिलेक्शन टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट देता है, वो है हमारा सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है? उसके बाद इंटेलिजेंट टेस्ट, ये इसके अंदर ही आएगा, सिलेक्शन टेस्ट। हाँ, उसके अंदर रिटन एग्जाम होता है, उस दिन मैं बहुत सारा लिखाई थी तुम लोग को, होगा अभी और आएगा टेस्ट, ठीक है? इंटेलिजेंट टेस्ट में क्या करते हैं, ये हमारा सिलेक्शन टेस्ट का ही पार्ट है। जो फर्स्ट है सिलेक्शन टेस्ट का, फर्स्ट क्या है, इंटेलिजेंट टेस्ट, जिसमें चेक जनरल एंड लेवल और
इंटेलिजेंट ऑफ कैंडिडेट, उसके लेवल को चेक किया जाता है, वो किसमें किसमें इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ चला गया, जॉब निकला है, पहुंच गया और उसको आता कुछ नहीं है, ऐसा कैंडिडेट तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा ना। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, ये भी बताई थी मैं, क्या होता है बताई तो थी, एप्टीट्यूड क्या होता है, बताओ जल्दी, दोनों को तो बात करने से याद नहीं आ रहा है। नहीं, तुम लोग मत बोलो। हाउ क्विकली कैंडिडेट लर्न न्यू स्किल एंड न्यू मेथड, इसका मीनिंग यही है एप्टीट्यूड टेस्ट का, हाउ क्विकली कैंडिडेट लर्न न्यू स्किल एंड न्यू मेथड, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद, पर्सनालिटी टेस्ट, ये तो सबको पता है क्या होता है पर्सनालिटी टेस्ट। क्या नाम है आपका? आयशा। व्हाट इज सिलेक्शन? सबसे ज्यादा कुछ प्रोसेस होंगे ना, विच टाइप ऑफ प्रोसेस अभी बताइए, बहुत सारे नाम में बताओ क्या क्या प्रोसेस बताया अभी मैंने, बताओ जल्दी, अभी तो इतना सारा बताइए, सबको रिपीट क्यों मैं, क्या क्या प्रोसेस है बताओ जल्दी, क्या क्या प्रोसेस है। प्रोसेस बताओ, अब भी बताइए, बहुत सारे टेस्ट, अनन्या को पता है सारा, बताओ प्रोसेस, अब भी मैं बोली नहीं है तो क्या है, मैंने कुछ लाइन भी बोला ना हिंदी में, इसलिए कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो बोल रहे हैं आप लोग को यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में, तो आप लोग का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उस चीज को। इतने तो होशियार कोई है नहीं कि सारा चीज पॉइंट अपने माइंड में लोड कर लोगे आप लोग, इतने शार्प है माइंड सभी का कि हर एक टीचर जो भी लेक्चर दे रही है आप उसको एकदम माइंड में एब्जॉर्ब कर लोगे, कर लेगा कोई भी पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन हो या बिजनेसमैन, कोई भी हो, वो क्या सारे ट्रांजेक्शन अपने माइंड में स्टोर कर लेता है? तो फिर सबसे पहला काम क्या बनता है आप लोग का, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम उस पॉइंट को कॉपी में नोट करें, रफ में करें, कहीं भी करें, ताकि कोई पूछे तो हम उसको बता सकें कि सिर्फ क्लास में आए हैं कोरोना के चलते भी आपस में डिस्कस करना, ऐसा कुछ है क्या?
कंटिन्यू करो, आप लोग दोनों ही डिस्कस कर रहे हो, इसलिए मैं पूछ रही हूँ दोनों से कि क्या 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 है पता है। सभी को पर्सनालिटी बहुत डिपेंड करता है, चाहे वो बिजनेस हो या कोई भी पर्पस हो, ठीक है। इसमें हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट भी आता है, इसी को बोला जाता है, ठीक है, जिसमें फाइंड अप्रोच ऑफ कैंडिडेट पॉजिटिव है कि निगेटिव है, वो कैसे पता चलेगा? बिहेवियर से पता चलेगा। अगर एक लाइन भी किसी ने बोल दिया, उसके नेचर से ही पता चलेगा वो कैसा है। वो सीधा या तो वो उसको आंसर देगा या तो निकल लेगा, यही चीज कर सकता है। इससे हमको एक पर्सन का बिहेवियर पता चल रहा है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फाइंड ह्यूमन बिहेवियर, जो सबसे पहले ये बताया ना, ह्यूमन बिहेवियर। एक कैंडिडेट का बिहेवियर ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कस्टमर हैं, हमको दुकानदार बोलता है कि चल निकाल, अभी आज सामान नहीं है, तो हम ऑलरेडी वहां नहीं जाते। अगर उसके पास नहीं भी सामान है, लेकिन एक दुकानदार बहुत अच्छे से अगर हमको बोल देता है कि अभी नहीं है, आपका सामान कल आएगा, परसों आएगा, 10 दिन के बाद भी आएगा, हम वेट कर लेते हैं, वहां पे करते हैं। क्यों? क्योंकि उस वहां पे उसका बिहेवियर काम आता है और कुछ नहीं आएगा। क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स में भी यही पढ़ा है 11th में कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, सबसे मेन उनके बिहेवियर से ही डिपेंड करता है, ठीक है। अर्निंग ऐसा नहीं हो जाता है, अगर किसी का दुकान चल रहा है तो उसके बिहेवियर से ही चलता है। डिपेंड करते, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रेड टेस्ट भी बताया था कल। क्या होता है ट्रेड टेस्ट? हाँ, वेरी गुड, ये चीज मैंने कल बताया था आप लोगों को कि ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिजनेस के बारे में उसको नॉलेज होगा, ट्रेड यानी बिजनेस पढ़ते हैं ना हम लोग, लेकिन यहाँ पे जब टेस्ट का नाम होता है तो हम सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू द जॉब एंड स्किल, उनसे पूछा जाता है कि आप इस जॉब में अप्लाई क्यों कर रहे हो। होता है ना कि अगर हमने तो देख लिया वैकेंसी और चले गए, लेकिन हमको उस ब्रांच का ही नहीं पता, उस कंपनी के बारे में नहीं पता है, ना वो किस चीज की कंपनी है, हमको ये नहीं पता, हम चले गए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए तो नॉलेज है नहीं हमको, हम इंटरव्यू देने गए। तो ये मैंने क्यों रखता है ट्रेड टेस्ट में कि वो देखता है कि कैंडिडेट को हमारी इस कंपनी के बारे में पता है कि नहीं, तो मशीन आता है कि नहीं, या उस कंपनी में वो मशीन है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट टेस्ट, ये तो पता ही है इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है, तो फाइंड आउट इन विच फील्ड कैंडिडेट हैज मोर इंटरेस्ट, यानी कि उसको हर चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, बिना इंटरेस्ट के ना वो पढ़ सकता है ना जॉब कर सकता है, कुछ भी नहीं। कोई भी एक कैंडिडेट हो, टू फाइंड आउट इन विच फील्ड कैंडिडेट हैज मोर इंटरेस्ट, मतलब उसको हर चीज में इंटरेस्ट होगा तभी वो जॉब भी कर पाएगा, ठीक है। विदाउट इंटरेस्ट वो कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद आता है आपका 4th पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब उसने सारे टेस्ट पास कर लिया, हम लोग सोचते हैं कि एकदम पेपर पढ़ा दिए और जाके लिख लेंगे, ऐसा नहीं, तो याद
सब एक ही होते हैं, लेकिन उसको ही थोड़ा सा घुमा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब उसने सारे टेस्ट पास कर लिया है। अब कौन सा आता है हमारे पास? एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू। उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। ओके, वॉइस आ रही है मेरी आप लोगों के पास? ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इंटरव्यू, एम्प्लॉय इंटरव्यू। इसमें क्या होता है? हु क्वालिफाइज टेस्ट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। फर्स्ट क्या हो जाएगा? हु क्वालिफाइज टेस्ट कॉल्ड फॉर यू, मतलब उसके पास सारे क्वालिफिकेशन थे, क्वालिफाइड था, इसलिए उसने सारे टेस्ट पास किए। अब हमारी कौन सी बारी आ रही है? थर्ड जो है हमारा एम्प्लॉय इंटरव्यू, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है आपका हु क्वालिफाइड टेस्ट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। सेकंड पॉइंट आएगा स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट टेक इंटरव्यू। अब जब हमारा टेस्ट हो रहा था, हमारा टेस्ट कौन लिया? जो वहां का ऑनर था, मैनेजर था। अब जब वो सारे टेस्ट पास कर लिया तो वहां पे एक्सपर्ट लोग आ जाते हैं उनका इंटरव्यू लेने। देखे होगे ना, पहले रिटर्न हुआ, प्री हुआ, फिर उसके बाद एक्सपर्ट लोग बैठते हैं, वो उनका इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट ही क्वेरीज एंड रिलेटेड सैलरी, पोस्टिंग एंड एक्स्ट्रा। अब जब वो इंटरव्यू दे दिया है तो उसको सेलेक्ट होने के बाद क्या होगा? अब उससे पूछा जाएगा कि आपको सैलरी क्या प्रोवाइड की जाएगी, आपकी क्या क्वारी है, मतलब आपको किसमें ज्यादा नॉलेज है, ये सारा चीज उससे पूछा जाएगा, और आपकी पोस्टिंग कहाँ होनी है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट तक हो गया ना? उसके बाद आता है आपका फोर्थ पॉइंट, चेक रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। फोर्थ पॉइंट है चेक रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। इसका मीनिंग क्या हुआ? क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंस विच द कैंडिडेट हैज गिवन। यानी कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू में पास हो गया है उसका अब हम क्या करेंगे? चेक क्या करेंगे? उसके इंफॉर्मेशन और उसके रेफरेंसेस। क्या होता है उसका मतलब? जो उसने वहां पे एप्लीकेशन में फिल किया होगा, हो सकता है उन्होंने 12th पास, बीकॉम, एमकॉम, बीएड, बहुत सारी अपनी डिग्री डाल के रखा है। ठीक है, अब वो जरूरी है कि सही हो? बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि गलत भी होता है, जो परसेंट है ऐसा नहीं है, तो वो सारा चीज वहां पे क्या करेंगे? उसके चेक करेंगे। देन उसका बैकग्राउंड भी चेक करेंगे। कैसे बैकग्राउंड चेक करेंगे? दुर्गा बताएगी, बताओ क्या होता है चेक रेफरेंस एंड बैकग्राउंड? रेफरेंस में तो उसके सारे क्वालिफिकेशन जो भी उसने फील किया वो हमने चेक कर लिया। अब बैकग्राउंड में क्या होता है? क्या होता है बैकग्राउंड में? क्या होता है? पता कैसे करेंगे हम किसी का बैकग्राउंड? जब वो जॉब यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो दूसरे जगह इंटरव्यू देने जा रहा है, वो उसमें डाला होगा ना कि मैं यहाँ पे 6 ईयर 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है। हाँ, एक्सपीरियंस उसने डाला होगा वहां पे कि मैंने 5 ईयर्स दूसरी कंपनी में किया है, बट वहां पे मैंने सैलरी बेस पे छोड़ा है। ये भी होता है ना, कोई सैलरी के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन वो सही फील्ड नहीं किया होगा, हो सकता है वहां लड़ाई करके भागा हो, तो कुछ भी कर सकता है ना, तो उसके बैकग्राउंड को भी चेक किया जाता है। वहाँ छोड़ा क्यों? बहुत सारे रीजन होते हैं ना, मोस्टली रीजन क्या होता है? सैलरी को लेके होता है। अगर यहाँ 10 है वहाँ 20 मिल रहा है तो अधिकतर लोग चला जाता है। ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं, तो ये बैकग्राउंड को चेक करने के लिए वो क्या करेगा? वहां कॉल करेगा और पता करेगा। ठीक है, क्लियर है? सिट डाउन। उसके बाद आता है आपका सिलेक्शन डिसीजन। अब हमने इंटरव्यू भी ले लिया, उसके रेफरेंस भी चेक कर लिया, बैकग्राउंड भी चेक कर लिया, अब आएगा
सिलेक्शन डिसीजन लेंगे कि उसको रखना है कि नहीं हमको। ठीक है, कैंडिडेट हु पास, अब मान लो उसने टेस्ट पास कर लिया, इंटरव्यू भी दे दिया, रेफरेंस भी ठीक है, तो अब हम उसको सिलेक्शन लिस्ट में डाल देते हैं। ठीक है, इतने सारा वो फाइट किया तो उसको ले लिए। जब सिलेक्शन लिस्ट में लेने के बाद मैनेजर सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, अब मैनेजर उसमें भी सेलेक्ट करेगा कि वो जो कैंडिडेट है वो सुटेबल है कि नहीं। इतने सारे उसने क्या किया, फाइंड किया, पास किया, उसके बाद भी मैनेजर डिपेंड करेगा, क्योंकि बड़े बड़े जो हेड है, एक्सपर्ट लोग हैं, वो डायरेक्ट किसी को अपनी कंपनी में नहीं लेगा, तो उसके लोग क्या करेगा, उसमें से भी सेलेक्ट करेगा। ठीक है, ये होता है हमारा सिलेक्शन डिसीजन लेना। उसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या, मेडिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, या फिर या तो वो बाहर से टेस्ट करा के आएगा, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन होगा अपॉइंट देयर ओन डॉक्टर, कॉन्टेक्ट विथ हॉस्पिटल डू द टेस्ट। होता है बहुत सारे में कि जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी मेडिकल से कॉन्टेक्ट में होगी कि आप जो करोगे और वो सही रिजल्ट बताएंगे, क्योंकि हर एक पर्सन इतना तो लायक है नहीं। नहीं क्या 5 क्वेश्चन नहीं लिख सकते एक एक लाइन का, 1 वर्ड से का, तो बिजनेस तो बहुत अच्छा है सब्जेक्ट, मैं तो पहले ही बोली बिजनेस बहुत अच्छा है। नो 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 नो, अभी क्लास ओवर नहीं हुआ। 7 पॉइंट 6 पॉइंट तक हो गया मेडिकल एग्जामिनेशन, 7 पॉइंट है जॉब ऑफर, 7 पॉइंट है जॉब ऑफर। यस, जॉब ऑफर आता है, इसके बाद क्लियर मेडिकल टेस्ट। अब उन्होंने क्या किया, मेडिकल टेस्ट क्लियर किया, ऑफर अपॉइंट लेटर, अब उनको क्या मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जिसमें क्या क्या टर्म कंडीशन रहता है कि वो किस डे पे ज्वाइन करेगा, क्या सैलरी होगी, क्या आवर्स होंगे, कितने टाइम वो जॉब करेगा, कब कैसा होगा, ये सारे टर्म एंड कंडीशन वहां पे होंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा उनका, क्या रहेगा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब उनसे साइन लिया जाएगा ना कि आप 1 ईयर 11th मंथ या 2 इयर्स तक आप यहीं रहोगे, किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते हो आप। होता है बहुत सारी कंपनियों में, तो ऐसा भी होता है कि अगर बैचलर गर्ल्स या बॉय वहां जॉब करे तो उनको 1 ईयर तक मैरिज नहीं करनी है, ये भी होता है। जैसे ये हॉस्पिटल्स है, ये अपोलो या कई भी हॉस्पिटल्स में क्या होते हैं, जैसे अगर आपको फ्लोर इंचार्ज या कोई भी मैनेजर की पोस्टिंग है, तो वहां पे क्या करते हैं, आपको 1 ईयर तक मैरिज करने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये सारा चीज कॉन्ट्रैक्ट में होता है। सामने वाला
कौन? रूल वाले ये देखो कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा देना चाहिए एक ऐसा तरीका नहीं करना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? उन लोग क्या करते हैं, उनको जॉब ऑफर करने के बाद उनसे कॉन्ट्रैक्ट बेस में साइन लिया जाता है कि आप इतने दिन तक हमारे यहाँ रहोगे, वहां पे कहीं पे जंप नहीं करोगे किसी भी जॉब में। ठीक है, क्या हो जाएगा? कैंडिडेट एक्सेप्ट जॉब ऑफर, साइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या क्या लिखा रहेगा आपका? पे, लीव्स रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आवर्स रूल, ये सारा चीज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। क्या क्या? पे स्किल लिखा रहेगा कि आपका 1 ईयर तक इतनी ही सैलरी होगी। पे स्किल। लीव रूल्स यानी आपको 1 ईयर में कितनी छुट्टी होनी चाहिए, उतना सारा चीज मतलब मेंशन होगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्स्ट्रा उसके अलावा आप कुछ भी नहीं करोगे। आवर्स एंड वर्क यानी आपका जो वर्क है आप वही करोगे और टाइमिंग भी सारा चीज वहां पे मेंशन होगा। क्लियर? Candidate is asked to fill application from attention from the provide the himself। अब उसमें ये भी लिखा होगा उसके रेफरेंस में कि आप क्या करोगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने सारे डिटेल्स हमारे यहाँ सबमिट करोगे। क्यों? क्योंकि कल को अगर वो कहीं जाता है तो हम उनसे कांटेक्ट या उनके सारे डिटेल्स दे सकते हैं। क्लियर? ये है तो पूरा सिलेक्शन है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे मंडे को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नया टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट 101। ठीक है, स्टाफिंग का ही रहेगा बट ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है और बिजनेस के सारे चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रही हूँ। एक ही हटा है बस, यहाँ से एक ही चैप्टर हटा है। फाइनेंशियल मार्केट बस यहाँ से हटा है बस। देखो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन आप सैटरडे को टेस्ट दे दोगे, उसके बाद जब नेक्स्ट टेस्ट होगा तो हम स्टाफिंग ले लेंगे। ज्यादा चैप्टर तो है नहीं, 12 है जिसमें से एक हट गया है तो 11 चैप्टर बस बचे हैं। ठीक है, क्लियर है? 14 को सेंड करेंगे हम। हाँ